स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 7 एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल कौन सा होगा हमारा? क्या बोला गया? इन ट्राइंगल एबीसी AD bisect angle A, sir, bisector of AD of angle A is perpendicular to side BC। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया एक ट्राइंगल है, क्या है ये? B एंड अब A का ये बाइसेक्टर है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़े वर्ड्स बता देता हूँ। ट्राइंगल में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर यहां से कोई लाइन निकलती है, लाइन सेगमेंट, और सामने वाले साइड पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे टच करती है ना, तो उसको मीडियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहते हैं? पक्का? मीडियन क्या करेगा? सामने की साइड पे मिड पॉइंट यानी इसका दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मीडियन में समझ में आया? पक्का? ओके। लेकिन अब मीडियन की बात करें तो यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से भी ये ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सामने वाली साइड का क्या होता है? एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल? जिसमें दो साइड्स क्या होती है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होता है ना, वो एग्जैक्टली 90 डिग्री भी बनाता है, एल्टीट्यूड। समझ में आया? क्या बना देता है? 90 डिग्री मीडियन। और उसमें समझ में आया आपको? पक्का? चलो, वो आगे जाके कुछ वर्ड्स आएंगे तो फिर आपको वो नहीं होना चाहिए। कौन सा फ्यूजन होता है? कंफ्यूजन। आगे बढ़े तो यहाँ पे ऐसा बोला, सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी मुझे इक्वल प्रूव करने हैं। एंड ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। दोनों का मतलब एक ही हुआ, दो साइड इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा? आइसो। अब यहाँ पे देखना है सबको, एवरीबडी लुक एट हियर। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए, या तो मैं ऐसे लिखूंगा ए डी बी, हमें प्रूव, अच्छा हाँ, ए डी बी एंड ए डी, मैंने ऐसे ले लिया। इसमें आपको क्या इक्वल दिख रहा है? पहले तो एक कॉमन साइड दिख रही है। ए डी इक्वल टू, वो मेरे लिए क्या है? कॉमन। दूसरा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल, यानी ये इक्वल था, ये इक्वल है, उसको मैं क्या लिखूंगा? राइट एंगल। कौन सा एंगल होगा मेरे लिए? है ना, हम सबके लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? यहाँ पे बोला गया, आप लोग लाइन में, पहली लाइन में पढ़ो, क्या लिखा है? द बाइसेक्टर ऑफ एडी, बाइसेक्टर एडी, ये जो बाइसेक्टर एडी है ऑफ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? बी ए डी इक्वल टू सी ए डी। ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो ये एंगल हुआ, ये साइड हुआ, ये क्या हुआ? तो ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होगा? ए डी सी। कंडीशन, आशा बेन, एंगल, साइड। बोलो, कोई डाउट है किसी को? तो सीपीसीटी में मैं क्या लिख सकता हूं? ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी, जो हमें प्रूव करना है। अब जो जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो उसको कौन सा ट्राइंगल कहेंगे हम? उसमें वही पूछा ना, ट्राइंगल एबीसी इज, इसमें क्या लिखूंगा? सपासट, यानी कि सीपी ओके। क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हुआ? इसमें किसी को थोड़ा भी डाउट? चलो, एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5 आता है। उसमें क्या बोला है? ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। अब यहाँ पे क्या बोला है? एक तो इक्वल साइड बोली है, कौन सी? ए बी और ए सी, ये दोनों इक्वल साइड है। ए बी इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट कौन सा? ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है?
मिड पॉइंट का मतलब देखो, अब ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ ए सी अगर मैं लेता हूं, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं पहले, राइट। तो ए ई बी होगा ना इसका में वैल्यू, ए बी होगा और क्या होगा, नहीं समझ में आया। ये दो लाइनें इक्वल थी, ये दो लाइन क्या थी, दोनों का हाफ लिया मैंने, और दोनों का हाफ क्या होगा, ए बी होगा और, लेकिन मैंने इसमें ए ही लिया तो इसमें क्या लूंगा, अगर मैं बी ई लेता तो उसके साथ क्या लेता। ये मैंने आपको अभी समझाने के लिए लिखा, राइट। अब इतना मैंने लिख दिया, मुझे प्रूव क्या करना है, बी एफ और सी को इक्वल लेना है। तो देखो ये बी एफ है और ये मेरा ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, बी एफ और ये ए। दूसरा ट्राइंगल में ये लूंगा ए ई सी, पक्का वही लेना पड़ेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला आपको पता है ना हमारा रूल्स कौन सा है, क्या करना होता है, डायग्राम को ब्रेक करना। ये मेरा इक्वल पार्ट है, ये मेरा इक्वल पार्ट है ए बी एंड ए सी, और दूसरा क्या इक्वल है, ए ई और ए एफ भी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, हमने यहाँ पे किया हुआ है, हाँ मिड पॉइंट हमने ऑलरेडी इसको नंबर 1 में दे देता हूं। अब देखो ट्राइंगल कौन सा होगा, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी। मैं सबसे पहले क्या लूंगा, ए बी इक्वल टू ए सी, वो मेरे लिए क्या है, गिवन। फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, मतलब कौन सा एंगल होगा, वो कॉमन एंगल होगा ना दोनों में। और तीसरा क्या होगा, ए एफ इक्वल टू ए ई, वो क्या है, प्रूवन, ऑलरेडी यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होगा, ए ई सी। कौन सा रूल आया, साइड एंगल साइड, ए सी ई, ओके सॉरी, ए सी ई, देखा ऊपर भी, कहाँ पे, चलो तो जैसी आपकी मर्जी, ए सी ई, थैंक यू। क्लियर हुआ सबको, ये दोनों ट्राइंगल मेरे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। उसमें कुछ मुझे लेना है, सीपीसीटी में क्या लेना है, ये बी एफ और ई सी क्या होंगे मेरे लिए, सीपी। एक अच्छा है, कुछ ना समझ में आए तो क्या लिख दो, सीपी। उसने हाथ तोड़ा और सिग्नेचर लेना भी चालू कर दिया, अचीवमेंट कर दिया तूने तो, वाह। कैसे टूट गया, तो बास्केट लेके खेलता है। ओके, एग्जाम्पल कौन सा लेंगे हम, 6 एग्जाम्पल कौन सा लेंगे। अब देखो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, अब यहाँ पे आइसोसेलेस का मतलब तो आपको समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस। हाँ, वरना ऐसे नहीं कि शैलेश आइस लेके आता है तो आइसोसेलेस। चलो ए बी और ए सी इक्वल है मेरे लिए, ए बी एंड ए सी क्या है, इक्वल है। ये मेरे लिए क्या है, जीवन यानी कि गिवन है, और कुछ अंदर दिया है, E is a mid point of sorry E D and E are points on BC, D और E भी पॉइंट है BC के ऊपर। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से बन रहा है, और सच दैट BE इक्वल टू CD। और दूसरा क्या बोला गया बताए, B से E, और ये दोनों कैसे है आपको समझ में रहा है, B से E क्या इक्वल है, दूसरा BE इक्वल टू, इट इज ऑल्सो, मुझे प्रूव करना है कि ये जो AD है और ये AE है वो इक्वल होना। देखो मुझे जो प्रूव करना है ना, ये दोनों इक्वल, उसके लिए मुझे ये ट्राइंगल चाहिए और ये ट्राइंगल चाहिए। यू गॉट द पॉइंट। तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, देखो अगर टेक्निकली हम देखें तो हमारे पास ये दोनों इक्वल है, फिर दूसरा क्या इक्वल है, BE और CD। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, BE और CD की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, BD प्लस DE लिख सकता हूँ। अगर BE पूरा ले लो तो उसका मतलब क्या होता है, BD प्लस DE लिख सकता हूँ। CD की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, BE प्लस
तो DE DE गया तो क्या होगा, क्या BD प्लस EC, BD इक्वल टू EC। तो देखो ये भी इक्वल हो गया, यानी ये जो ट्राइंगल मेरा बन रहा था उसमें ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है। अब तीसरा मैं क्या लूंगा उसमें, इसमें कोई कंडीशन दे रखी है हमें, नहीं दे रखी है, बोलो तो तीसरी कंडीशन हम क्या लेंगे। अब देखो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट्स वापस एक बार पूरा रिवाइज करता हूँ, जिससे आपका जो कुछ भी कंफ्यूजन हो बीच में एक लाइन और मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना है। पहले मुझे क्या दिया गया था, मैं यहाँ पर डायग्राम के साथ लिख रहा हूँ। ट्राइंगल क्या था मेरा ABC, इसमें ये दोनों इक्वल थे। तो याद रखो ट्राइंगल में एक रूल है, अगर ये दो साइड इक्वल है, हमें दिया गया है वो राइट, अगर ये साइड दोनों इक्वल है तो AB के सामने का एंगल कौन सा होगा, C, और AC के सामने का एंगल कौन सा होगा। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मैंने नंबर क्या दे दिया 1, ये मैंने नंबर क्या दे दिया। अब दूसरा उन्होंने कंडीशन क्या देकर रखा था हमें, BE इक्वल टू क्या था, CD। तो वो डायग्राम मेरा कैसे बन रहा था, ध्यान से देखो, यहाँ पे ABC और यहाँ पे E और यहाँ पे क्या था, सॉरी ये D था और ये, तो मुझे BE की जगह पर क्या लेना था, BD प्लस D। ये हमने कहाँ से सीखा था ऐसा कुछ कि BE इक्वल टू BD प्लस D होगा, कौन से चैप्टर में सीखा था, 5th चैप्टर में था। और CD का मतलब क्या होता है, D प्लस EC। तो DE DE गया तो BD इक्वल टू क्या रहा। तो देखो मेरे पास अब दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला ट्राइंगल मेरा है ADB और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, AEC। उसमें मैंने क्या देखा कि ये दोनों इक्वल थे, ये दो एंगल कौन से B और C इक्वल थे, और दूसरा हमने क्या इक्वल लिया, BD और EC हमने इक्वल लिया। कहां से लिया, ये नंबर 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल कौन सा, ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल कौन सा होगा, AEC। कौन सा, ये AEC। उसमें क्या क्या इक्वल है, पहले AB इक्वल टू AC जो हमने पहले देख लिया, वो क्या था, गिवन था, उसकी वजह से हमने क्या लिखा, एंगल C इक्वल टू क्या लिखा, एंगल B इक्वल टू क्या लिख दिया, C। ये हमने प्रूवन कर दिया मान लो। और दूसरा हमने क्या इक्वल प्रूव किया, BD इक्वल टू CE या EC, राइट, वो भी हमने क्या किया, प्रूवन। तो अब ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, ट्राइंगल, ये प्रूव किया, लेकिन अंदर प्रूव क्या करना था, हमें ये बताना है कि ये जो AD और AE के बारे में आप क्या सोच सकते हो, वो दोनों कैसे होंगे इक्वल, कौन सा रूल, वो दोनों मैंने क्यों इक्वल ली है, अरे क्राइटेरिया नहीं लिखा, इसमें कौन सा क्राइटेरिया आएगा, S, ये S है, ये A है और ये S, सांस। क्लियर, CPCT तक बोलो। एक एग्जांपल 4, 5, 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम एक्सरसाइज की ओर मुड़ते हैं, किसकी ओर मुड़ते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.2 में हमारा क्वेश्चन 1 क्या कहता है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ABC ये दोनों इक्वल है, AB और AC, द बाइसेक्टर ऑफ B and C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। O में एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि OB और OC इक्वल है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और दूसरा उन्होंने बोला है OA बाइसेक्ट A, ये OA है ना, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, वो मुझे प्रूव करना है। दो चीजें प्रूव करनी, OB और OC इक्वल है वो प्रूव करना है, और दूसरा क्या प्रूव करना है, OA बाइसेक्ट एंगल है। बोलो आपका दिमाग क्या कहता है, मैं कौन सा ट्राइंगल पहले ले लूं। मुझे कंडीशन क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे AB इक्वल टू, ये मुझे दिया है
अब मैं अकेला एक डायग्राम वापस ड्रॉ करूँ तो ए बी सी मैंने ड्रॉ कर दिया, ये दोनों इक्वल तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। ये मेरे लिए क्या था, गिवन था। तो एंगल बी के यहाँ पे एंगल सी और एंगल बी दोनों का हाफ ले लूं तो मैंने दोनों एंगल का क्या किया, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर ऐसा बोला है उन्होंने। ओ सी एन ओ बी क्या है, एक बी का बाइसेक्टर और एक किसका बाइसेक्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए मैंने दोनों का क्या कर दिया। अब दोनों का अगर मैं हाफ करता हूं तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल सी है उसका हाफ क्या होगा, ए सी ओ बी होगा और ओ सी बी भी होगा। तो मैं ले रहा हूं ओ सी बी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने ये लिया, क्या लिया, ओ सी बी। तो मुझे बता एंगल बी के बजाय मैं क्या लूंगा, एंगल बी के बजाय क्या लूंगा मैं, ओ बी सी क्या लूंगा मैं। फिर से देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे, उसके सामने के दो एंगल इक्वल थे, वो दो एंगल का मैंने क्या लिया, हाफ। अगर मैं डायग्राम की ऐसी बात करूं, ये मैंने हाफ कर दिया, तो अब ये ओ बी सी जो है ना, ये वाला ये हाफ पार्ट है, यानी और ये ओ सी भी हाफ पार्ट है, ओ बी सी एन ओ सी बी ये दोनों का हाफ पार्ट, यानी इसका हाफ ये हो रहा है, दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। अब मेरा ट्राइंगल कौन सा है अंदर का, देखो ओ बी एंड सी, उसमें हमने क्या इक्वल लिया, ये दोनों इक्वल लिया। कहाँ लिया, ये देखो ओ सी बी एन ओ बी सी क्या है मेरे लिए, इक्वल है, ये हमने लिया। मैंने अभी बोला कि दो अगर ट्राइंगल की साइड इक्वल हो तो उसके सामने के एंगल इक्वल है। यहाँ पे दो एंगल इक्वल है, उनके सामने की साइड्स क्या होगी, तो मैं इसके OCB के सामने क्या है, OCB के सामने क्या है, OB, और OBC के सामने क्या है, देखो हमें ये प्रूव करना था, OB इक्वल टू, इसमें हमने ऐसे ऐसे वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, इसमें हमने कहां से स्टार्ट किया था, AB इक्वल टू AC। फिर मैंने क्या लिया था, उनके सामने के